इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड थ्योरम को पता होना जरूरी है। यदि वो स्टैंडर्ड थ्योरम आपको नहीं पता है तो आपके लिए सोचना थोड़ा टफ भी होगा और कैलकुलेशन भी ज्यादा हो जाएगी। एंड दैट थ्योरम इज वैलिड फॉर एनी पॉलीगन, नॉट ओनली फॉर ए ट्रायंगल। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो इस थ्योरम को एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लेट v0 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस where z is any complex number, और z की जिस वैल्यू के लिए ये पूरा मिनिमम बन जाता है z की वो वाली वैल्यू z0 है। तो एक बार z0 की वैल्यू और v0 की वैल्यू मिल जाएगी, उसको इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। और वो स्टैंडर्ड थ्योरम ये है कि सपोज ABCDE इज एनी पॉलीगन। मैं यहाँ पे पेंटागन की बात कर रहा हूँ, लेकिन पॉलीगन कोई भी हो सकता है। तो याद रखने वाली बात यह है कि यदि मैं इस प्लेन में कहीं भी कोई पॉइंट P ले लेता हूँ और PA² प्लस PB² प्लस PC² प्लस PD² प्लस PE² की वैल्यू निकालता हूं, तो ये याद रख लो कि ये वाली वैल्यू मिनिमम हो जाएगी व्हेन P विल बी एट द सेंट्रॉइड ऑफ द पॉलीगन। और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसका मतलब हो गया z का 0 से डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका मतलब हो गया z का 3 से डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसका मतलब हो गया z का 6 आयोटा से डिस्टेंस का स्क्वायर। दैट इज डायग्राम ड्रा किया जाए तो दिस इज द डायग्राम, जिसमें कि 3 यहाँ पे है, 6 आयोटा यहाँ पे है और ओरिजिन यहाँ पे है। इसका मतलब हो गया दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका मतलब हो गया इस डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसका मतलब हो गया इस डिस्टेंस का स्क्वायर। और जैसा कि मैंने अभी भी बताया था, ये पूरा मिनिमम हो जाएगा व्हेन P विल बी एट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल OAB। दैट इज जब P पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा 0 प्लस 3 प्लस 6 आयोटा बाय 3, दैट इज 1 प्लस 2 आयोटा। दैट इज जब P पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो जाएगा, उस टाइम इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो क्योंकि बोला गया था कि जब ये मिनिमम होगा उस टाइम z की वैल्यू को हम z0 बोलेंगे। दैट इज आई कैन से दिस इज द वैल्यू ऑफ z0, और जो मिनिमम वैल्यू है वो है b0। और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए दिस डिस्टेंस स्क्वायर प्लस दिस डिस्टेंस स्क्वायर प्लस दिस डिस्टेंस स्क्वायर निकालेंगे। हेंस फॉर दिस पोजीशन द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज OP स्क्वायर, दैट इज 5। इसका मतलब होगा इस डिस्टेंस का स्क्वायर, that is AP square, and clearly AP square will be 4 plus 4 equal to 8, and this means BP square, and BP square will be 1 plus 16, that is 17। hence इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 plus 8 plus 17, 5 plus 8 plus 17, and this is equal to 30। that is this is the value of v0। तो v0 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 900। और क्योंकि 1 प्लस 2 आयोटा z0 की वैल्यू थी, इसके अंदर मैं z0 की वैल्यू 1 प्लस 2 आयोटा रख देता हूँ, तो आई विल गेट 2 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 आयोटा क्यूब प्लस 3 मॉड स्क्वायर। इसको मैं बाद में यूज करूंगा। इसकी वैल्यू ये हो गई, एंड दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इंटू 1 माइनस 4 प्लस 4 आयोटा माइनस 1 माइनस 6 आयोटा माइनस 12 प्लस 8 आयोटा प्लस 3 स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ रियल पार्ट हो गया, यहां से आ गया -6, ये और ये इस माइनस से मिलके बन गए 11। दैट इज आई गेट -6 प्लस 11 प्लस 3 प्लस ये हो गया 8 आयोटा, ये और ये इससे मिलके बन गए 2 आयोटा। दैट इज आई गेट 8 आयोटा minus 2 iota mod square, and this is equal to mod of 8 plus 6 iota square, that is I get 64 plus 36,
दैट इज इक्वल टू 100। तो इसकी वैल्यू आ गई 100, इसकी वैल्यू 900, तो पूरे की वैल्यू आ गई 1000। देयरफॉर ए बिकम्स द करेक्ट चॉइस।